मोदी जी ने कहा वो 11 दिन का एक विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। वो 22 तारीख के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे, आप वहां पर रहेंगे और कई खास मेहमान आने जा रहे हैं, हजारों लोगों को वहां न्योता दिया गया है। क्या भूमिका रहेगी उस दिन की, आपकी, प्रधानमंत्री की, किस भूमिका में आप लोग वहां पर होंगे, क्योंकि बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम है? तो भाई हम लोग तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वहां रहेंगे, राम भक्त के रूप में वहां रहेंगे। और इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है प्रभु के कि हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम काज में हम भी सहभागी बन जाए। और मैं इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कार्य को पीढ़ियां नहीं देख पाई, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, 500 वर्षों का, यानी लगभग 496 वर्ष के बाद यह तिथि पुनः आई है, जब रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। याद करिए 1528 में जब बाबर के एक सिपह सालार ने उनके आदेश पर प्रभु राम के भव्य मंदिर को अपवित्र किया था, नष्ट भ्रष्ट किया था। एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंदर राम भक्त इस मंदिर के लिए लड़ते रहे। 76 से अधिक लड़ाइयां हुई, 3 लाख से अधिक लोग शहीद हुए। इसमें संत भी थे, राजे रजवाड़े भी थे, युवा भी थे, सैनिक भी थे, महिलाएं भी थी। हर राम भक्त था, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, हर एक ने अयोध्या के लिए जहां जो उसके बस में था उसके अनुसार प्रयास किया। आज परिणाम हम सबके सामने है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य दादा गुरु भी, मेरे पूज्य गुरुदेव भी इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। और आज जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो रहा है तो मुझे उस कार्यक्रम में भी भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो प्रभु की सेवा करने का इससे अच्छा अवसर क्या। मैं देखता था पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के अभियान के साथ जुड़ करके मैंने इस बात को महसूस किया। जब भी मैं किसी, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वयं राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, कौबेश जितने भी वरिष्ठ संत थे उस समय के, धर्माचार्य थे, उन सबका गोरक्षपीठ में आना होता था या फिर मेरे पूज्य गुरुदेव का धर्म संसद या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाना होता था। पूज्य संतों का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। और मैं एक बात देखता था, जब भी किसी से बातचीत होती थी तो सभी का एक ही लक्ष्य को लेकर के हर व्यक्ति चला था, हर पूज्य संत, हर राम भक्त, हर कार सेवक चला था और वो एक ही बात बोलता था कि जीवन में एक तमन्ना है और वह तमन्ना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख सकें। मुझे याद है जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज पहले राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष थे और बाद में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी बने। वे अपने अंतिम उसमें चल रहे थे तो लखनऊ में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं उनको देखने के लिए गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अयोध्या उनको लाया गया, अयोध्या में मैं उनको देखने के लिए फिर गया। मेरे पूज्य गुरुदेव के बहुत अच्छे मित्र थे। उनके आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस समय आंसू किस बात के। उन्होंने कहा मुझे मरने का वो नहीं, लेकिन अपनी आंखों से मैं इस कार्य को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, राम मंदिर बनेगा जरूर। ऐसे ही पूज्य वामदेव जी महाराज थे, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष थे। ऐसे ही जिस भी को भी देखे, मेरे पूज्य गुरुदेव 2014 में दिवंगत हुए। मुझे याद है जब सरदेव अशोक सिंघल जी उनसे मिलने के लिए आए थे गुड़गांव के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था अंतिम समय में। 96 साल की उनकी उम्र थी उस समय। तो
उस समय जब उनको देखने के लिए आए तो अशोक सिंघल जी ने उनका हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं। अंतिम उनके वर्ड यही थे कि मैं राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपने सामने नहीं देख पा रहा हूं, बाकी कोई पीड़ा नहीं है। ये तो एक सामान्य, जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना है, उसको जाना है। और जिस भी पूज्य संत से पूछो, जिस भी राम भक्त से पूछो, हर एक व्यक्ति की एक यही तमन्ना थी। तो स्वाभाविक रूप से दर्जनों पीढ़ियों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों के सामने प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को देख रहे हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ा बहुत योगदान दे पा रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, काफी। मैं क्या करूं भाई, जो भी हो सकता है भाई, जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वह उसी प्रकार से, वह उसके लिए उसी प्रकार से होता है। तो हम लोग उसमें सहभागी बन पा रहे हैं। तो यह हम लोगों के जीवन का ध्येय था और पूज्य संतों का संकल्प सिद्धि में परिवर्तित होते हुए अपनी भौतिक चक्षुओं से हम देख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इससे बड़ी प्रसन्नता और उत्साह और उमंग का दूसरा क्षण हो ही नहीं सकता है। यह अकल्पनीय है, अकथनीय है, इसको शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। इसलिए हम लोग 22 जनवरी का मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी और भारत को विश्व मानवता की धरती कहने वाला दुनिया का हर व्यक्ति इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है और इस अभियान के साथ जुड़ना चाहता है।